तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हैं। ये क्या होती हैं इनको आप अच्छे से जानते हो। एक बार फटाफट से बताता हूँ कि ये क्या होती हैं। सपोज दैट हमें लिखना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दिस इज डी वाई बाय डी एक्स, और ये कोई एक फंक्शन रहा होगा, सपोज दैट एक्स का फंक्शन है। ये क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पर, तो आंसर है ये मैंने लिख दी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है और ये एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन है तो ये क्या है, एक इक्वेशन। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आंसर है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, तो आंसर है अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो d2y dx2, ठीक है, तो इसको आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर डेरिवेटिव का ऑर्डर फर्स्ट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। या इसकी डेफिनेशन आपने ये पढ़ी है कि जो हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होता है वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, यही है फर्स्ट ऑर्डर, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बना ये। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात आती है फर्स्ट डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं, तो आंसर है कि सपोज दैट ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर में यहाँ पर 3 लिख दूँ तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी डिग्री कितनी है, 3। ओके, ये समझ में आया। अब इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, तो आंसर है इसकी पावर है 1। ठीक, ऑर्डर कितना है, 1, डिग्री कितनी है, 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, आंसर है इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इस क्लास में हमें क्या करना है, इस क्लास में हम इनके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि सॉल्यूशन होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इन्वॉल्व। यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, y इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है, और किसके साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक रिलेशन होगा उसका जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये बात समझ में नहीं आई, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, ये मैंने यहाँ पर लिखा सपोज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, आंसर है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ओके, अब मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूँ। रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा सपोज दैट y इक्वल्स टू ई की पावर x, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कोई एक रिलेशन है। ठीक, तो इस रिलेशन का इससे क्या लिंक है ये हम जानना चाहते हैं। तो देखिए मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने किया डेरिवेटिव, ये आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और ये आंसर क्या आएगा, ई की पावर x। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं मैं बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इधर तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x। ठीक है, अच्छा आगे dy बाई डी एक्स ऐसे ही। ठीक है, e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, y, ये देखिए। ठीक, इससे ये आंसर आया। अब फिर से तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस बात का क्या मतलब है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो साइड हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स। ओके, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, y। तो मुझे एक ऐसा y चाहिए, एक ऐसा y चाहिए जो मैं यहाँ पर रखूं और उसको सॉल्व करूं तो आंसर ये आ जाए। तो आंसर है कि d ओवर डी एक्स, वाई की जगह मैंने लिखा e की पावर x।
ठीक है, इसको सॉल्व किया, डी इसका आंसर क्या आया, e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, और ये e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, y। ये देखिए ये दोनों रिलेशन आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू e की पावर x क्या है, इसका एक रिलेशन है या इसको सेटिस्फाइड करता है। y इक्वल्स टू e की पावर x यहाँ पर रख दूं मैं, तो दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ये देखिए मैंने करके दिखाया, ठीक। तो फिर से सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सॉल्यूशन होता है एक रिलेशन, किस किस का रिलेशन, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसका रिलेशन, ठीक है, y का और x का रिलेशन, ठीक, सच दैट कि वो रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो आंसर में क्या आएगा, राइट हैंड साइड। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, और उससे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ। सपोज करो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ली d2y dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। अब मुझे चाहिए एक रिलेशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। तो मैंने सपोज किया y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ठीक। मैंने आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, एक मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा है। अब इस रिलेशन को मैं अगर इस y की जगह लिख दूं, ठीक है, और इसको सॉल्व करूं तो y को इसके साथ प्लस करके आंसर क्या आना चाहिए, 0। इस बात का क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। फिलहाल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, ओके। अब मैं इस रिलेशन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक, करिए। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये ऐसा आएगा, ठीक, प्लस b साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ओके। सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो ये आता है, ठीक। अब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब जब मैं निकालूंगा तो कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव निकलेगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक है। करिए आप इसको, माइनस a साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, आंसर है cos x प्लस b cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन एक्स, ओके। ये मैंने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो a cos x प्लस b साइन x, ये आ गया। नाउ दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, ये देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, y। a cos x प्लस b साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ, y। तो d2y dx2 ये किसके इक्वल आया, इसको मैं लेकर चला जाऊँ तो इसके ये किसके इक्वल आया, माइनस y के, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, इसका बस डेरिवेटिव किया है और ये इसका आंसर आ रहा है। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो साइड हैं, एक है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, एक है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y dx2 प्लस y, ओके। राइट हैंड साइड में क्या है यहाँ पर, 0। अब d2y dx2 में मैं y की क्या वैल्यू पुट करूं, तो मैंने कहा y की ये वैल्यू पुट करिए आप, और y की जब ये वैल्यू पुट करते हैं और जब इसका d2y dx2 निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस y, और प्लस में क्या चल रहा था, y, तो आंसर क्या आया, 0। ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो आंसर है कि y, ये एक रिलेशन होता है किसका, y का किसके साथ, x के साथ, यही यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक। इन वेरिएबल को, इन्वॉल्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक रिलेशन, और ये रिलेशन अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आती हैं। इस बात का मतलब ये है कि ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। और आप जानते हो कि अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी यही हो रहा है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू ये रख दी जाए तो इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब ये रिलेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब हम जनरल सॉल्यूशन समझ चुके हैं कि क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाले टाइप क्या हैं हमारे पास, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये है। इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आंसर है कि जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, किस फॉर्म में, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है dy/dx इक्वल्स टू fx, तो एक एल्गोरिदम काम करेगी। उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, आपका काम ये है, सबसे पहला काम आपका ये है कि x वाले जो टर्म हैं वो सब एक साइड करने हैं। मतलब dy ऐसे ही, ठीक है, ये x का फंक्शन है तो dx इधर लेकर आ जाइए। ये अब देखिए x वाले टर्म एक साइड हो गए, y वाले टर्म एक साइड हो गए। इतना समझ आता है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कराइए आप, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, हमने कराया इंटीग्रेशन बोथ साइड, दिस इक्वल्स टू fx dx। ओके, जब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे हम तो ये आया y, d से डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाता है ना, तो ये कितना आया y, और इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया f(x + c)। ये तो ये जो रिलेशन है आया है, ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, एक सॉल्यूशन। ठीक, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बात का क्या मतलब है ये मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले मुझे आपसे एक बात और भी करनी है, वो देखिए आप। हियर दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सपोज करिए आप कि अगर मैं y ऐसा ले लेता तो सपोज दैट 4 cos x प्लस 3 sin x, ऐसा अगर मैं इसको ले लेता तब क्या होता, तो आंसर है तब भी हमारे पास d2/dx2 की वैल्यू हम निकालते तो क्या आता, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे dy/dx आप निकालते तो क्या आता, 4 ऐसे ही, ठीक है ना, और cos x का डेरिवेटिव कितना आता, आंसर है -sin x आता, प्लस 3 ऐसे ही, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x आता। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तो ये आपको एक रिलेशन को सेटिस्फाइड करके दिखाया, मैंने एक और रिलेशन लेकर देख रहा हूँ इसको, ये ऐसा इस फॉर्म में। ठीक, अच्छा, अब इसका डबल डेरिवेटिव करिए आप। आपने डबल डेरिवेटिव किया तो ये आएगा -4 cos x, और ये कितना आएगा, आंसर -3 sin x। ठीक, अब d2/dx2 ऐसे ही, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन 4 cos x प्लस 3 sin x, ये ब्रैकेट में आया, बट दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 y। ठीक है, ये आया d2/dx2, ये किसके इक्वल आया, -y के इक्वल। ये देखिए जब मैं इसको लेकर चला था तो ये भी कितना आया था, -y। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर ये भी पुट किया जाए, ये रिलेशन पुट कर दिया जाए, तो इसका सॉल्व करने पर ये -y आ रहा है, यहाँ पर भी -y प्लस y करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। इस बात का मतलब तो ये है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये रिलेशन, और इस बात का मतलब ये भी है कि ये रिलेशन भी इसका क्या है, एक सॉल्यूशन। मतलब अगर y की वैल्यू ये मैं यहाँ पुट कर दूं और इसको सॉल्व करूं इस वाली साइड को, तो ये आंसर आएगा। ठीक, तो ये भी इसका एक रिलेशन है। अब इन दोनों रिलेशन में डिफरेंस क्या है, तो आंसर है कि यहाँ पर a और b अर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
ठीक है। ए और बी क्या है? अर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ए और बी की अभी, लेकिन इसमें हमें ए और बी की वैल्यू पता है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं इन्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें हमें ए और बी अर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। दिस इज 4 and 3। और इस तरह के जो सॉल्यूशन हैं वो जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ये बात आप याद रखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें अर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें अर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती हैं, इसलिए इस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये डिफरेंस समझ में आ गया? ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें करना कैसे है ये समझ में आ गया। क्या करना है? एक्स वाले टर्म एक साइड करने हैं और वाई वाले एक साइड करने हैं, इंटीग्रेशन कराना है। इससे आपका ये एक रिलेशन आएगा, ये रिलेशन इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये बात आपको समझ में आती है? ओके। अब इसको मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस जो कंसेप्ट चल रहा है इसको हम क्वेश्चन को लेकर समझते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है 9.4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ओके। यहाँ पर एक डेरिवेटिव दिया हुआ है। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? तो आंसर है ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब हम क्या चाहते हैं? इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या एल्गोरिदम काम करती है? तो आंसर है पहले हमें एक्स वाले जितने भी टर्म हैं उनको एक साइड कर लेना है। ठीक है, कर लेते हैं। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, dy 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात। और ये जो dx है ये मैं इधर लेकर आ गया। ठीक, अच्छा। अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है? dx इधर लेकर जाइए, तो ये x वाले टर्म एक साथ हो गए। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है? आंसर है इंटीग्रेट कराइए, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कराइए। ठीक, इधर इंटीग्रेशन दिस, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये इस क्वांटिटी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा चल रहा है। ये चाहिए हमें 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया? आंसर है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। यहाँ 2 है, यहाँ एंगल में कितना है? 1। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल का हमेशा हाफ होता है। मतलब अगर यहाँ पर मैं cos 4x लिख दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा? आंसर है 2x, ये आएगा। ये एंगल इस एंगल का हमेशा क्या होता है? ये वाला एंगल हाफ होता है। ठीक, तो इसी तरह से आप सोचो कि अगर मैं cos x लिख दूँ तो क्या होगा? तो आंसर है यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर हाफ आएगा। ये आप जानते हैं, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, कॉस एक्स का फॉर्मूला ये हो गया। इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, तो आंसर है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर एंगल हाफ है तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे इसको ओपन करिए। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक, कॉस एक्स का हमने वो फॉर्मूला लगाया है जिससे कि
ये 1 कैंसिल हो जाए, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और नीचे हमने वो फॉर्मूला लगाया है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए और ये वाली क्वांटिटी प्लस की ही बनी रहे। तो 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आएगा tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस बात का मतलब ये है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करें, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करके ये किसके इक्वल आया, इसके, ठीक। अब दोनों को सेपरेट करिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, और ये d से ये कैंसिल हुआ होगा, ये क्या आ जाएगा y। अब आगे y इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, आंसर है 10x। बट यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर x नहीं चल रहा है, x बाई 2 चल रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 चल रहा है ना, तो यहाँ क्या आएगा 10x बाई 2 इंटीग्रेशन में। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ x बाई 2 आया है तो x बाई 2 का जो डेरिवेटिव आएगा उससे हम यहाँ डिवाइड करेंगे। x बाई 2 का डेरिवेटिव, x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर है इसका डेरिवेटिव आता है 1 बाई 2, ये आप जानते हैं। तो 1 बाई 2 से हम डिवाइड करेंगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना x, ठीक है, ये, और प्लस में क्या c, ये यहाँ से ये 2 ऊपर लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, तो ये आपको पहले से आता ही है। अभी मेरा यहाँ समझाने का पर्पज क्या था, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि ये जो आंसर आया है इस आंसर को मैं यहाँ y की जगह अगर पुट कर दूं और इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करके ये इसके इक्वल आएगा। इस बात का मतलब ये है कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो इसके लिए एक यहाँ पर एल्गोरिथम काम करेगी, वो ये कि x वाले टर्म एक साइड करने हैं, तो ये एक साइड कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बोथ साइड करा दिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड कराने पर यहाँ y आ जाएगा और इधर इंटीग्रेशन आपको कराना है और ये सॉल्व करके ये बन गया आपके पास, ठीक। सो दिस इज डिफरेंस, दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ आया कैसे किया, ठीक। अब मैं आपको इसके बाद सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ।